क्या हाल है? का हाल बा? चलिए फिर से मैं आ गया हूँ आप लोग के बीच एक नए वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में एक बिहारी के अंदाज में इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। और मैं इस वीडियो में 3 सेक्शन बात करने वाला हूँ। फर्स्ट फेज में बात करने वाला हूँ जो ग्रामर सेक्शन होगा। वो पहले मैं ग्रामर सेक्शन पे 2-3 पॉइंट बात करूँगा, 2-3 रूल्स में बात करूँगा। और उसके बाद फिर मैं वोकैब सेक्शन पे जाऊंगा। वोकैब जो काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, वोकैबलरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर वोकैबलरी के बाद मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसलेशन सेक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसलेशन सेक्शन ऐसे तरीके से सीखेंगे, बिहारी लैंग्वेज में ऐसे सीखेंगे कि चुटकियों में काम तमाम हो जाएगा। देखो, टेंशन से कभी कोई लैंग्वेज सीखा नहीं जा सकता है, बस उसके साथ ही इन्वॉल्व होकर के सीखा जा सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव्स केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आप समझे इस बात को? क्या बोला? देखो, जब दो नॉमिनेटिव्स के बीच बात हो तो उसके बाद एज देन के बाद आने वाला नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा। नहीं समझ में आया ना? चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं। ही इज एज फास्ट एज मी। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल नहीं, ये वाक्य गलत है। पर इसका सही वाक्य क्या होगा? चलो देखते हैं। ही इज एज फास्ट एज मी। सो यहां पे ये गलत होगा। इसका सही क्या होगा? ही इज एज फास्ट एज आई। देखो, नॉमिनेटिव केस यहां पे ये है, मैं आपको बता रहा हूं। ही है एक प्रोनाउन जिसे बोलते हैं, और आई यहां पे प्रोनाउन है। पर यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं। नहीं, सो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं होगा। एज देन के बाद आने वाला एज होगा या देन होगा, उसके बाद आने वाला हमेशा क्या होगा? प्रोनाउन के सेंस में यूज होगा। सो इसका सही यह होगा ही इज एज फास्ट एज आई। समझ गए? सो इसका यही होगा सही। देखो, ऑब्जेक्टिव केस जब दो के बीच में तुलना किया जाए तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का नहीं होता है, बल्कि प्रोनाउन का यूज होता है, जो नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। सो ही इज एज फास्ट एज आई होगा यहाँ पे, ना कि मी होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। आई रन फास्टर देन हिम। सो इसका ये देखो, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। आई रन फास्टर देन हिम ये गलत होगा। इसका सही मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आई रन फास्टर देन ही, यहाँ पे ये होगा आई रन फास्टर देन ही। यहाँ पे जो हिम था वो क्या था? ऑब्जेक्टिव केस था, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, जो जिसे सब्जेक्टिव कहते हैं। इन दोनों के बीच जब तुलना होता है, जैसे वो मेरे से दौड़ने में तेज है या मैं उससे दौड़ने में तेज हूँ, या वो मेरे से अच्छा है या मैं उससे अच्छा हूँ, इन सब के बीच जब तुलना किया जाता है सो वहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। ओके, सो ये ग्रामर सेक्शन था। देखो, हर वीडियो में मैं कुछ पॉइंट, जो कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा बिहारी लैंग्वेज में कैसे सीखा जाए। देखो, फास्टर देन का होता है की तुलना में, फास्टर देन का होता है की तुलना में, और एज फास्ट एज का होता है जितनी तेजी से। चलो मैं आपको बिहारी लैंग्वेज में सिखाता हूँ। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उसके हिसाब से हम लोग सीखते हैं। ओके, चलो पहले एग्जांपल देखते हैं क्या है। आई नो यू एज मच एज हिम। देखो, यहां पे मैं आपको बताता हूं, आई नो यू एज मच एज हिम, ये क्या होगा? इसका हिंदी होगा मैं तुम्हें उतना ही जानता हूं जितना कि उसे। अब भोजपुरी में क्या बोलेंगे भाई? बिहारी स्टाइल में क्या बोलेंगे? हम तोहरा के उतना ही जानी ले जितना कि उनका रखे। हम तो के उतना ही जानी ले जितना कि उनका रखे, या हम तोरा के उतना ही जानी ले जितना कि ओकरा के। ये भोजपुरी स्टाइल बा। सो देखो, भोजपुरी स्टाइल, देखो जो भी बोलते हैं ना, उसे बस आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर लैंग्वेज पकड़ लिए ना भाई, तो बस चुटकियों का खेल है। बिहारी हो, हिंदी हो, कोई भी ऐसा, मराठी हो, कोई लैंग्वेज हो, आप यू कैन स्पीक, यू कैन मेक ट्रांसलेशन इजी, आप आसानी से बना पाएंगे उससे। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं बिहारी स्टाइल में। आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। देखो, हम तोहरा के उतना ही जानी ले जितना कि उनकरा हम जानी ले। मतलब हम तोहरा के उतना ही जानी ले जितना कि हम उनकरा के। मतलब देखो, अगर हिंदी में बोलोगे हम तुम्हें उतना ही जानते हैं जितना कि उसे जानते हैं,
ये हिंदी में अगर बोला जाए, मैं तुम्हें उतना ही जानता हूँ जितना कि उसे, तो आप इसे बना सकते हैं। सो आई नो यू एज मच एज आई नो हिम, ऐसे आप बना सकते हो। ओके, चलो फर्स्ट सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया और सेकेंड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो क्या है, वर्ड्स की तरफ। ओके, वोकैब। चलो रिकॉल करते हैं कुछ बेहतरीन तरीके से, और आपको भी रिकॉल करना है, क्योंकि जब तक रिकॉल नहीं करोगे और देखोगे नहीं तब तक आप नहीं सीख सकते हो। क्योंकि इंग्लिश डेवलप करना है तो आपको हर उस सेक्शन के साथ चलना पड़ेगा, हर उस टिप्स, हर उस स्टेप्स के साथ चलना पड़ेगा जो ज़्यादा जरूरत है इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, सो ओके, लेट्स मूव। फर्स्ट वर्ड देखते हैं, फिबली। फिबली का मतलब क्या होता है, धीमा आवाज में, धीमा आवाज में। फिबली का मतलब होता है धीमा आवाज में। अगर इसे भोजपुरी में बोलते हैं तो टांका सा आवाज में, टांका सा बोला हो, टांका आवाज में, धीमा धीमा बोला बोलते हैं ना। सो धीमा आवाज में अगर किसी को बोलना होगा, यू शुड स्पीक फिबली, मतलब तुम्हें धीमे आवाज में बोलना चाहिए। आप इसे बना सकते हैं। देखो, हर एक वर्ड के साथ अगर बनाते हो सेंटेंस तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। सो ये तरीका है इंग्लिश को डेवलप करने का। वर्ड से अगर सेंटेंस में जोड़ते हो, एक दूसरे को मेक करते हो, बनाते हो, तो बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश को डेवलप कर पाओगे। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइलो। FELLO। फाइलो मीन्स क्या होता है, फाइलो मीन्स होता है व्यक्ति, जिसे मनुष्य कहते हैं, आदमी कह सकला, व्यक्ति भोजपुरी स्टाइल में। फाइलो सबसे ज़्यादा जरूरत है। अगर इसे किसी, जैसे मैन भी कहते हैं ना, वहाँ पे मैन, मेन, व्यक्ति, या मनुष्य जैसे बोलते हैं, वुमन, लेडीज, औरत जैसे बोलते हैं, नहीं। सो इन सब बहुत सारे, एक वर्ड का बहुत मीनिंग होता है, आपको रिकॉल करना होगा, आपको याद करना पड़ेगा। फाइलो व्यक्ति होता है। ओके, नेक्स्ट, फैंस। फैंस मीन्स क्या होता है, दीवार। फैंस मीन्स दीवार। रट्टो जितना लगाओगे, फैंस, फैंस, फैंस मीन्स दीवार। ओके, नेक्स्ट, फ्लोर। फ्लोर मीन्स क्या होता है, फर्श। इसका मतलब होता है फर्श, फ्लोर। आपको बोलना पड़ेगा फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श, FLOOR, फ्लोर मीन्स फर्श। फ्लोर, देखो इस फ्लोर का मतलब अलग होता है, FLOUR। फ्लोर मीन्स आटा होता है, उस फ्लोर का मतलब फर्श था, FLOOR। फ्लोर मीन्स वो फर्श था, और FLOUR फ्लोर मीन्स आटा होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, वर्ड का डिफरेंस है, आपको याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, हेवन। हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। वाह, कितना अच्छा बा हो, स्वर्ग ही स्वर्ग बा, बहुत अच्छा बा, स्वर्ग। आप हेवन जैसे बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलता है क्या स्वर्ग जैसा, यार मजा आ गया देख करके, स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग बा, हेवन। हर लैंग्वेज में आप जो बोलते हो ना, भोजपुरी हो, कोई भी टोन हो, आप उसी टोन को आप हिंदी सीखते हैं, उसी टोन को आप जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज है, आप उसका बस मतलब अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाते हैं। सो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस थिंग्स, then you can learn, then you can develop your communication skill. Okay, so next, HAY, हैमिस क्या होता है, चारा है, हैमिस चारा। जो चारा जो बोलते हैं ना, चारा वो खिलाने का, वो क्या होता है ना, माल भैंसी को जो खियावल जाला देहाती भाषा में, उसको क्या बोलते हैं, है नहीं। हाँ, तो ऐसे ऐसे आप वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हेल। हेल मीन्स क्या होता है, नरक। हेल, हेल, हेल याद करो ऐसे, हेल आप रटोगे तब याद होगा, हेल मीन्स नरक। ओके, अब इसमें मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। देखो ये वर्ड ऐसे हैं जो आपको ना समझना पड़ेगा, कभी कभी इसका कुछ और भी उच्चारण होता है, सो जिसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। सो देखो मैं बताना चाहता हूँ आपको, EW लास्ट में रहे, EW लास्ट में रहे तो इसका U यूज होता है, मतलब U प्रोनाउंस होता है, समझ गए, U। देखो कैसे समझेंगे, चलो पहले वर्ड पे देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ओके, ड्यू, DEW, ड्यू मीन्स क्या होता है, ओस होता है, पता है आपको, ड्यू मीन्स ओस होता है। ये ज़्यादातर क्रिकेट में यूज किया जाता है, नहीं जैसे वोसा गिरने लगता है तो कमेंटेटर बोलता है कि हाँ ड्यू काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। ओके, ड्यू इज फॉलिंग इन दी अर्थ। सो इस तरह की आप सेंटेंस वोकैब आप याद कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट, शिव। शिव मीन्स क्या होता है, सीना होता है, शिव, शिव मीन्स सीना, शिव मीन्स सीना, शिव मीन्स सीना। रटो 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 तभी याद होगा, शिव मीन्स सीना। फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ होता है, देखो यू पढ़ा है ना, फ्यू
इसे समझ रहे ना, यू, फ्यू, 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 ये आप इस तरह आप इसका डिफरेंसेस देख सकते हैं, फ्यू, फ्यू, ड्यू, श्यू, ओके। सो ब्ल्यू, ब्ल्यू, ब्ल्यू मीन्स बजाया, ब्ल्यू, ब्ल्यू मीन्स बजाया, ब्ल्यू, ब्ल्यू, आप बोलो, आप रटोगे तभी जाकर के बढ़िया होगा, ओके। ब्ल्यू, ड्रू, देखो ये ड्रू, ये इसका वर्ब आपको पता है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ड्रो, जिसे बोलते हैं ड्रो मीन्स लाइन खींचना, नहीं तो इस उसी का क्या होगा, ये पास्ट वर्ड है, पास्ट वर्ब है जिसे बोलते हैं ड्रू, ओके, समझ गए ना, जिसे वर्ब टू बोलते हैं ड्रू, क्या होगा, खींचना, खींचा, ड्रू मीन्स खींचा, ओके। म्यू, म्यू मीन्स म्याओ होता है, क्या होता है, म्याओ, इसे बोलते हैं ना, बिलैया म्याओ म्याओ कर रहा बा। क्रू, देखो क्रू का मतलब है जत्था, जत्था मतलब इसको बोल सकते हैं कर्मी दल, जिसे बोलते हैं कर्मी दल, किसी का एक मतलब किसी व्यक्ति का एक यूनिटी बोल सकते हैं, संगठन बोल सकते हैं, आर्मी का भी संगठन बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्रू, ओके। सो लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू लिसन केयरफुली if you want to develop your communication skill, then you need to listen carefully what I am going to say, okay. So this is the term of translation section, so you need to make with me, you will have to make translation with me, okay. So चलो देखते हैं उस ट्रांसलेशन को। जैसे अगर बोलना होगा, आप किसी भी ट्रांसलेशन को बनाते हो, जैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, you will have to go there, क्या बोलना पड़ेगा आपको, क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें जाना था, यू हैड टू गो। देखो इसे आप एक और तरीके से बना सकते हैं, यू हैड टू गो, यू वाज टू गो। अगर इसे प्रेजेंट में बनाना होगा तो क्या कैसे बनाएंगे, आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई एम टू गो, ही इज टू गो, उसे जाना है। देखो प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंट है, आपको वाज और हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसे जाना था, मुझे जाना है, जैसे बोलते हैं ना आई हैव टू गो, मुझे जाना तो लेट मी गो, ऐसे बोलते हैं ना सेंटेंस। टुडे आई विल हैव टू गो समवेयर, आज मुझे कहीं जाना है। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक, by making sentences regularly you can enhance your communication skill. This is the most and most fact that you will have to follow every day. If you are following one day, that you are not going to develop your communication skill. You will have to realize, you will have to do every day these things on the basis of grammatical rules and regulation and translation as well as. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड देन हिट द बेल आइकन। और अगर कोई ऐसा पॉइंट अगर लगता है, कोई ऐसा टॉपिक जिससे आपको लगता है कि मुझे उस पर बनाना चाहिए वीडियो, देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक द वीडियो नेक्स्ट टाइम, ओके। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, जय हिंद।